हेलो एवरीबॉडी। आज 8th क्लास के लिए संस्कृत का मैं लेके आई हूँ बुक्स। सामने आप लोग भी खोल लेंगे। जो भी ग्रामर्स के किताब आप लोग जो अपने पास रखे हैं ग्रामर की बुक्स वो रख लेंगे सामने। संस्कृत सहचर है या NCERT की बुक है, वो आपको हेल्प करेगी समझ। कोई भी चीज़ जो हम पढ़ा रहे हैं समझा रहे हैं उसमें आपको उस बुक से मदद होगी। ठीक है, तो आज संधि हम लोग 8th क्लास के लिए स्टार्ट करेंगे। 8th क्लास का ग्रामर। बाकी जो अगर कुछ प्रॉब्लम्स है, पहले का कोई चीज़ है, हम लोग वर्ण के बारे में इसके पहले क्लास में बताए हैं 6th क्लास में। तो अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग 6th क्लास का भी जो संस्कृत का मैं लेक्चर दी हूँ उसको आप सुन सकते हैं। अपना जो भी जिसको जो कन्फ्यूजन है उससे दूर हो जाएगी इन लोगों की कन्फ्यूजन। तो आज हम 8th क्लास में जिनको मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इसके पहले वो लोग 7th क्लास में इस नाम को समझ चुके हैं। उनका इंट्रोडक्शन इन सब शब्द से हो चुका है। अब आगे हम लोग जो 8th क्लास के ग्रामर में संधि आते हैं उसका मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास। तो संधि शब्द तो आप लोग अच्छी तरह समझते होंगे, हिंदी में भी आपने पढ़ा है, तो संस्कृत में भी वही चीज़ है जो हिंदी में हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो संधि में मेन क्या होता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, संधि किसे कहते हैं अगर पूछा जाए तो हम क्या कहेंगे। जैसे वर्णों का मेल हम लोग पढ़े, स्वर और व्यंजन, तो आज हम वर्ण का नहीं, दो शब्द या दो पद के मेल को पढ़ेंगे। संधि में क्या होता है, दो शब्द, जैसे कमल, कमल एक शब्द हो गया और नयन एक शब्द हो गया, और दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, कमल नयन। तो दो पदों का जोड़ या दो शब्दों का जो जुड़ता है हम उसको संधि कहते हैं, दो शब्दों के मेल को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कुछ रूल होता है। तो अगर हम उसकी बारीकी से अध्ययन करें तो हम आराम से उसका विच्छेद भी कर सकते हैं और संयोजन भी कर सकते हैं। तो कुछ रूल्स हैं, तो उसको आपको अच्छी तरह समझना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझ गए कि संधि का किसको कहते हैं, संधि अच्छी तरह समझ गए हैं। अब संधि में जो दो पद जुड़ते हैं, जो शब्द जुड़ते हैं, तो कभी कभी उनमें कुछ चेंजेज आ जाते हैं। दो शब्द के मिलने से उसमें कुछ परिवर्तन होता है, तो उस दोनों को जोड़ के जो उसमें चेंजेज होता है या विकार उत्पन्न होता है उसको हम लोग स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, संधि में भी जो स्वर का जोड़ आता है वहाँ स्वर संधि हो जाता है, स्वर का स्वर से मेल। और जहाँ स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का व्यंजन से मेल होता है उस व्यंजन संधि कहते हैं। और तीसरा होता है विसर्ग संधि, जहाँ स्वर या व्यंजन का विसर्ग के साथ जो मेल होता है उसमें विसर्ग संधि होता है। उसमें विसर्ग का मिलने से जो विकार या चेंजेज उत्पन्न होता है तो उसको हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग स्वर संधि में आते हैं। स्वर का स्वर से मिलने पर जो चेंजेज होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो स्वर संधि में 5 प्रकार है। कौन सा स्वर जोड़ने से क्या बनता है इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो वो 5 प्रकार हैं, आप लोग अपनी कॉपी में नोट भी कर लेंगे। ठीक है, तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। तो पहला है दीर्घ संधि, बुक में देख लेंगे आप लोग और नोट कर ले अपने कॉपी में, दीर्घ संधि पहला। दूसरा गुण संधि, पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि, पांचवा अयादि संधि। ये 5 प्रकार के मेन जो प्रकार हैं वो स्वर संधि के हैं, उसको आप नोट कर लें। ठीक है, स्वर संधि के 5 प्रकार आपने नोट कर लिया अपनी कॉपी में। अब 1 बाय 1 उसमें जो चेंजेज होता है उसको मैं बोर्ड पे लिखा है दिखा देती हूँ, उसको आप नोट कर लेंगे और पहले समझ लें उसको। ठीक है, तो दीर्घ संधि पहला आता है, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे दीर्घ संधि। ठीक है, अच्छा, अभी जो मैं संधि आपको स्वर संधि के बारे में बता रही हूँ उसके पहले, जैसे दो पदों में जो
वर्णों का संयोग होता है, जो अभी मैंने बताया एक एग्जाम्पल, पाठम जोर अपठत, तो उसको आप लोग नोट कर लेंगे तो याद रहेगा। जैसे दो पद हो गया, पाठम अपठत, दो वर्ण हो गया, ठीक है। तो पाठम म में हलंत है, हम लोग इसके पहले 6-7 के जो वर्ण का जो मैं क्लास ली थी उसमें मैंने बताया कैसे हलंत अलग होता है, स्वर जुड़ता है तो क्या होता है, तो उसको आप लोग एक बार वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगी। तो पाठम म में हलंत अपठत, अ जुड़ जाएगा म में तो हलंत हट जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों का जोड़, इस दो पद में यहाँ वर्णों का जो मेल होता है, पाठम में अ जुड़ गया तो म हो गया ये पूरा, तो पाठम अ गायब हो गया, अ कहाँ चला गया, अ म में मिल गया, और पठत तो जोड़ के हो गया पाठम पठत, ओके, पाठम पठत हो गया। फिर उसी तरह अकारांत जुड़ा है म में, म का हलंत गायब हो गया, अ हो गया, म हो गया। अब इसमें जुड़ना है आ, कर्म जोर आचरती, ओके। तो कर्म ये एक पद हुआ, ये एक पद हुआ, ठीक है। अब इन दोनों में जो वर्णों का संयोग, कर्म म जोड़ आ, यानी कर्म में आ जुड़ना है, ठीक है, ये पूरा है कर्म, तो कर्म में आ जुड़ने पर कर्मा हो जाएगा, इसमें अ है तो अ ही रह गया, हलंत हट गया, ये आ जुड़ जाएगा तो कर्माचरती, आ कहाँ चला गया, म में जुड़ गया, ठीक है, तो कर्माचरती। तो इस तरह इसको जोड़ के हम शब्द, एक शब्द बना दिए, ठीक है। तो अब इसको एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिख दिया है। अब हम लोग पहला दीर्घ संधि पर आते हैं, ठीक है। तो दीर्घ संधि को हम लोग कुछ उसमें सूत्र कहिए या वैसा, मतलब एक रूल है जिसको आप समझने की कोशिश करिए तो जल्दी समझ में आएगी। जैसे दो पद हो गया, ठीक है, दो पद का पहला पद का लास्ट और दूसरा पद जो उत्तर पद कहलाता है, बाद वाला, जैसे ये जो पहला पद है ये पूर्व पद कहलाया और ये दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है, यानी बाद का पद, पूर्व पद और उत्तर पद। तो पूर्व पद का जो अंतिम हुआ वर्ण और उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण हुआ, उन दोनों को जोड़ने पर जो विकार होता है वो दीर्घ संधि में हम बताएंगे। तो दीर्घ संधि में जनरली प्रथम पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण जोड़ने पर जो विकार होता है दीर्घ हो जाता है, ठीक है। दोनों को जोड़ने पर वो वर्ण दीर्घ हो जाता है। जैसे उसका एक सूत्र है जिसको आप नोट करेंगे, ठीक है, अ जोड़ आ होता है, ठीक है, अ जोड़ अ, जैसे इसमें अ जोड़ आ हो गया, अ जोड़ आ भी आ होता है, आ जोड़ आ भी आ होता है, आ जोड़ अ भी आ होता है, ठीक है। तो जैसे एक एग्जाम्पल अ जोड़ अ का मैं बता रही हूँ, मूड़ मूड़ जोड़ अड़ी, ठीक है, मूड़ मूड़, र में अ है, जोड़ अड़ी, तो र का भी अ और इधर अ जोड़ अ क्या हो जाएगा, आ। तो हम लोग क्या उसका निकालेंगे, मूड़ा, ठीक है, मूड़ जोड़ अड़ी मुरारी, अ जोड़ अ इक्वल टू आ हो जाता है। ये दीर्घ संधि है। दो वर्ण जब मिलते हैं, पहला पद का लास्ट और दूसरा पद का पहला वर्ण, वो जब बड़ा हो जाता है तो वो दीर्घ संधि कहलाता है। तो उसमें रूल है, अगर अ जोड़ अ भी आ, अ जोड़ आ का एक एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे मूड़ जोड़ अड़ी मुरारी हो गया। उसी तरह देव जोड़ आलय, देव, देव का अ और आलय का अ जोड़ा है तो देवा हो जाएगा, ठीक है, आलय का आ वो में मिल जाएगा, देवालय, ठीक है। उसी तरह आ जोड़ आ, जैसे विद्या जोड़ आलय, आ विद्या का आ और आलय का आ मिलके विद्यालय, आ हो जाएगा, ठीक है ना, विद्यालय। उसके बाद आ जोड़ अ, तो उसमें क्या आएगा, विद्या जोड़ अर्थी, आ जोड़ अ यानी विद्यार्थी, इसका भी आ हो गया, ठीक है। तो ये रूल के हिसाब से दोनों पद में अ अगर लास्ट और पहला का लास्ट और दूसरे का प्रथम वर्ण जो होता है मिलके
दीर्घ हो जाता है, यानी अ का आ हो जाता है। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिएगा इस रूल को। तो आप बना सकते हैं, कोई भी संधि विच्छेद भी कर सकते हैं और उसको संधि भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया। दूसरा उसी तरह हर्षी जोड़ हर्षी इज इक्वल टू दीर्घी, हर्षी जोड़ दीर्घी इज इक्वल टू दीर्घी, यानी कि प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है हर्षी होगा और इसका भी दूसरे पद का प्रथम वर्ण जो होता है हर्षी और पहले का अंतिम वर्ण भी हर्षी। ठीक है, दोनों मिलकर दीर्घी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हर्षी जोड़ हर्षी इज इक्वल टू दीर्घी, हर्षी जोड़ दीर्घी इज इक्वल टू दीर्घी, फिर दीर्घी जोड़ दीर्घी इज इक्वल टू दीर्घी, फिर दीर्घी जोड़ हर्षी इज इक्वल टू दीर्घी। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल जैसे इति जोड़ इव, पहला हर्षी जोड़ हर्षी, इति, इति में ती में हर्षी है, जोड़ हर्षी व, इति जोड़ इव। अपनी ग्रामर के बुक्स में आप खोल के देखेंगे, इसका हर एग्जाम्पल मिल जाएगा। दीर्घ संधि में इसका एग्जाम्पल आपको दिख जाएगा, आप उसको कॉपी में नोट कर लेंगे। ठीक है, जितना भी एग्जाम्पल यहाँ पर दीर्घ संधि में बताया जा रहा है सबका कम से कम दो भी कम से कम आप लोग नोट करेंगे, इससे दो, इससे दो, इससे दो, इससे दो बनाएंगे। ठीक है, उसी तरह इस जोड़ को ई जोड़ ई, तो इति जोड़ इव क्या होगा, इति में तो हर्षी है लेकिन जब जुड़ेगा तो इति वह दीर्घी हो जाएगा, क्योंकि ई जोड़ ई दीर्घी होता है, तो इति जोड़ इव इति वह। क्लियर। अब हम लोग दूसरे में आएंगे, भूमि जो मुनि जोड़ ईश, मुनि, मुनि में हर्षी, उसके बाद ईश, ईश में दीर्घी होता है, दीर्घी जोड़ तलाबेश ईशः, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मुनि जोड़ ईश, तो मुनीस, नी में दीर्घी हो जाएगा। ओके, मुनीशः। क्लियर हो गया। अब दोनों दीर्घी में क्या होगा, मही जोड़ ईशः, मही में हर दीर्घी हो गया, ईशः में भी दीर्घी है, दोनों जुड़ के महिषः, ह में क्या हो जाएगा, दीर्घीकार, महिषः। क्लियर। अब हो गया लास्ट दीर्घी जोड़ हर्षी, तो इसमें हम लोग कहेंगे मही जोड़ इंद्र, मही हो गया, मही में का दीर्घीकार और इंद्र हर्षी का, और जुड़कर क्या हो जाएगा, दीर्घीकार, यानी मही का ह का हर्षी जो है वो दीर्घी में बदल जाएगा, महेंद्र। क्लियर। तो इसका अ का समझ में आया, जो भी स्वर है वो जुड़ता है तो बड़ा हो जाता है, यानी दीर्घ हो जाता है, अ का आ हो जाता है, हर्षी का दीर्घी हो जाता है जुड़ने पर। ठीक है। अब उसी तरह सेम ऊ में आता है, हर्षु, हर्षु मिलकर दीर्घु होता है, हर्षु के साथ दीर्घु भी जोड़ देंगे तो दीर्घु हो जाएगा, दीर्घु के साथ दीर्घु जोड़ेंगे तो दीर्घु होगा, दीर्घु के साथ हर्षु जोड़ेंगे तो दीर्घ ही होगा। ठीक है। तो जैसे भानु जोड़ उदय, पहले हर्षु हर्षु दोनों हो गया, भानु जोड़ हर्षु का उदय, तो जुड़ के भानु क्या हो जाएगा, दीर्घु हो जाएगा, भानु का हर्षु जुड़ने पर भानुदय, नू में दीर्घु हो जाएगा। ठीक है। उसी तरह लघु जोड़ उर्मी, तो लघु हर्षुकार उर्मी, उर्मी में दीर्घु होता है, दोनों मिलकर लघु, घ कैसा हो जाएगा, दीर्घु, दीर्घु हो जाएगा, लघुर्मी, ल घ में हर्षुकार था वो दीर्घुकार में बदल जाएगा। ठीक है। लघु जोड़ उर्मी, लघुर्मी। क्लियर। अब उसके बाद चमू जोड़ ऊर्जा, दोनों में दीर्घु है, चमू जोड़ ऊर्जा तो चमूर्जा। ठीक है। म में दीर्घुकार हो जाएगा। ओके। अब उसी तरह वधु जोड़ उपदेश, ठीक है, तो इसमें वधु जोड़ उपदेश, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, वधुपदेश। क्लियर। तो ये हो गया आपका दोनों, जो दीर्घु का हर्षु के साथ, दीर्घु का दीर्घु के साथ और हर्षु का दीर्घु के साथ मेल होने पर सब दीर्घु में बदल जाता है, यानी दीर्घ में बदल जाता है, तो इसको दीर्घ संधि हम लोग कहते हैं। ठीक है। और एक आया, अब अ का हो गया, ई का हो गया, ऊ का दीर्घु में बदलाव हो गया। अब हम लोग लास्ट में री का भी पढ़ेंगे। री जो ऋषि वाला री होता है, अगर दोनों तरफ अगर री है, री जोड़ री, तो हो जाता है
दीर्घ री, उसमें एक नीचे और घूम जाता है, ठीक है, उसका री का एक पॉइंट और नीचे से बढ़ जाता है, ठीक है, तो दीर्घ री उसको कहते हैं। तो री जो री यानी मात्री, मात्री में री होता है, त्री जोड़ रीनम, तो क्या हो जाता है मात्री डबल वाला नीचे मात्रीनम, क्लियर, तो जुड़ के दीर्घ हो जाना। तो इस सूत्र को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और इस पर अपने ग्रामर बुक के हेल्प से आप दो दो शब्द कम से कम बना के जोड़ के लाइएगा। जब हर्षी का दीर्घी होता है, हर्षु का दीर्घु होता है, और अ का आ होता है, और री का डी होता है, ठीक है, डबल डी जो होता है वो चेंज करते हुए आप सबका आप बना के लाएंगे, दो दो भी शब्द जोड़ के लाएंगे, होमवर्क में आपका है। अभी जो मैंने बताया, जो भी अ जोड़ अ दीर्घ संधि का जो प्रकार है, जिस वजह से वो दीर्घ हो जाता है, दो क्या होता है वर्ण मिलता है दोनों पदों का और मिलकर वो दीर्घ में बदल जाता है, ठीक है। तो उसका एक एग्जाम्पल, सारे चीज़ का एग्जाम्पल भी आप लोग नोट कर लीजिए। जैसे पहले अ जोड़ अ आ होता है, तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पर है मूर जोड़ अड़ी, अ जोड़ अ, तो वो बदल के आ हो गया, दीर्घ हो गया, दीर्घ बदल गया। उसी तरह अ जोड़ आ का, अ जोड़ अ का एग्जाम्पल, अ जोड़ आ का एग्जाम्पल, आ जोड़ आ का एग्जाम्पल, और आ जोड़ अ का एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आप नोट कर लेंगे और बाकी एग्जाम्पल आप अपने बुक से कलेक्ट करके रखेंगे, ठीक है। दो एग्जाम्पल इसके अलावा और भी आप तब तक लिख के रखेंगे। और उधर ई हर्षी जोड़ दीर्घी का एग्जाम्पल है, जो इज इक्वल टू दीर्घी होता है, हर्षी जोड़ दीर्घी, फिर उसके बाद दीर्घी जोड़ दीर्घी, फिर हर्षी जोड़ दीर्घी जोड़ हर्षी, हर्षु जोड़ हर्षु, हर्षु जोड़ दीर्घु, दीर्घु जोड़ दीर्घु, और दीर्घु जोड़ हर्षु, और री जोड़ री इज इक्वल टू री, ठीक है। तो इन सब का एक एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है बोर्ड पे, आप इन सब को उतार लीजिए, अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। उसके बाद इसके अलावा आप अपनी ग्रामर की बुक के हेल्प से और भी जो भी दो पद हैं जोड़कर जो बनते हैं इस तरह के एग्जाम्पल, उसको आप नोट करके रखेंगे, ठीक है। स्कूल जब ओपन होगा तो मैं इसे देखूंगी, ये होमवर्क आपका है, ठीक है। मैक्सिमम जितना कम से कम दो पद तो जरूर जोड़ के रखेंगे, इसके अलावा अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी जोड़ के रख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोगों ने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ा, अब आगे उसका जो है गुण संधि, आगे का पार्ट क्या बताए गुण संधि, तो उस गुण संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो गुण संधि का जो भी उसका रूल है, फॉर्मूला कहो, तो वो मैंने लिख दिया है जिससे तुमको समझने में आसानी होगी। मतलब गुण संधि वो होता है जैसे कोई भी अ या आ जो स्वर होता है उसके बाद कोई भी अ आ से भिन्न स्वर अगर जुड़ता है तो उसके गुण में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। कोई भी अ या आ के बाद देखो ई भिन्न स्वर है, अ या आ नहीं है, अ के बाद इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, अ के बाद अ ही स्वर, सेम स्वर जुड़ता है, उसका आकारांत बदल जाता है, गया अ जोड़ अ आ जोड़ अ सेम स्वर था, ठीक है। गुण संधि में सेम स्वर दोनों पद का नहीं होता है, अ होता है पहला पद, लेकिन दूसरा पद का हमेशा अ आ से भिन्न होता है स्वर, ठीक है। तो उसमें उसके गुण में परिवर्तन हो जाता है, इसीलिए इसको गुण संधि कहते हैं, ठीक है। जैसे अ और ई जुड़कर उसका गुण बदल जाता है, क्या हो गया ए में बदल जाता है, ठीक है। जितना भी अ स्वर या आ स्वर के साथ ई या दीर्घी जुड़ता है, अ के साथ आ के साथ हर्षी दीर्घी दोनों जुड़ता है, अगर ई की मात्रा जुड़ती है तो वो ए में बदल जाता है, ठीक है। जैसे अ जोड़ ई, एक उदाहरण भी दी मैंने, अ जोड़ ई नर जोड़ इंद्र, नर में अ है, नर एक पद है जिसका अंतिम वर्ण में अ है, और उसका जुटाव दूसरे पद के शुरू में कौन सा है, ई ही है, तो दोनों जुड़ के अ और ई का प्रोनाउंस क्या होता है ए, तो ये जुड़ के क्या बन जाएगा नर, ई जुड़ेगा तो नरे हो जाएगा, ठीक है, नरेंद्र, नर जोड़ इंद्र नरेंद्र, क्योंकि नर में अ है और दूसरे पद में इंद्र है, अ और ई मिलकर ए प्रोनाउंस करता है। तो ऐसा कोई भी जो
पद होगा जिसमें दो पद जुड़े होंगे, जिसका पहला पद का अंत अ से और दूसरे पद का आरंभ ई से होता हो तो वहाँ ए हो जाता है, ठीक है। दूसरा अ के साथ दीर्घी जुड़ा है, या हर्षी जुड़े या दीर्घी जुड़े, दोनों में ए हो जाता है। तो नर जोड़ दीर्घी के साथ ईश जुड़ा है तो नरेश। महा जोड़ इंद्र, महा का आ है, आ जोड़ ई जुड़ा है, आ जोड़ ई भी ए ही हो जाता है तो महेंद्र। महा जोड़ ई आकारांत के साथ दीर्घी जुड़ा है तो भी ए हो जाएगा, महा जोड़ ईश महेश। क्लियर, यानी इसका गुण बदल जाता है, ठीक है। अब उसी तरह ए हो गया, अब स्वर के साथ ई तो जोड़ दिए, ई दीर्घी हर्षी जोड़ने पर ए हो गया। और अब अगर अ चाहे आ में हर्षु दीर्घु जोड़ते हैं, ठीक है, हर्षु और दीर्घु, अब ई नहीं जोड़ेंगे, ई जोड़ने पर ए हो गया। अब उसी तरह हर्षु जोड़ने पर ओ हो जाता है, ठीक है। जैसे अ जोड़ उ, अगर पहला पद का अंतिम वर्ण अ हो और दूसरा पद का स्टार्टिंग वर्ण जो उ होता है तो ओ हो जाता है, उसका गुण बदल जाता है, ठीक है, ओ में। तो जैसे सूर्य जोड़ उदय, क्या हो गया, सूर्यो, सूर्यो हो गया, ठीक है, सूर्योदय। अब अ जोड़ उ में जल जोड़ उर्मी, जल का अ है, उर्मी में दीर्घु है तो जल क्या हो जाएगा, जलो, जलोर्मी। गंगा आकारांत के साथ हर्षु है, गंगा जोड़ उदकम, गंगो हो जाएगा, गंगोदकम, ठीक है। ऊ गायब हो जाएगा, ऊ के जगह पर हम जो पहला पद का लास्ट वर्ण है उसको ओ बना देंगे जोड़कर, इधर वाला ऊ जुड़कर ओ बन गया, यानी गंगोदकम। उसी तरह गंगा जोड़ उर्मी, उर्मी इसमें मिल जाएगा ऊ, उर्मी का पहला वर्ण ऊ मिल जाएगा आ में, तो गंगा का क्या हो जाएगा, गंगो, तो गंगोर्मी। क्लियर, तो इसका गुण बदल गया। अ या आ के साथ ई जुड़ा तो ए हो गया, अ या आ के साथ हर्षु दीर्घु जुड़ा तो ओ हो गया, ई जुड़ा तो ए हो गया, ऊ जुड़ा तो ओ हो गया। इसको अच्छी तरह समझ लेना, ठीक है। इस एग्जाम्पल के अलावा अपनी बुक से अपनी कॉपी में ढेर सारा एग्जाम्पल लिख लेना, जितना तुमको मिल जाए, ठीक है, कलेक्ट कर लेना तो समझ, अच्छी तरह समझ जाओगे। अब तीसरा आया, अ के साथ और आ के साथ री जोड़ेंगे तो, ठीक है। अभी तक हर्षी दीर्घी जोड़े अ आ के साथ, उसके बाद हर्षु दीर्घु जोड़े अ आ के साथ, अब तीसरा में अ आ के साथ हम री जोड़ेंगे तो उसका प्रोनाउंस अर हो जाता है, ठीक है, अर, ठीक है, अर। तो जैसे वसंत, वसंत का क्या है, अ है, इस पद का अंत अ स्वर से हो रहा है और दूसरा का स्टार्टिंग री से हो रहा है, तो यानी अ के साथ री जुड़ा तो हम अर पढ़ेंगे, री इसमें मिल गया तो वसंतर, तर हो जाएगा तो वसंतर तु, ठीक है, ऋतु का री अर हो जाएगा और तू हो जाएगा, वसंतर तु। उसी तरह आ के साथ री जोड़ेंगे तो महा जोड़ ऋषि तो अर हो जाएगा महर्षि, ओके। तो ये हो गया आपका गुण संधि। क्लियर, तो गुण संधि का जो ये रूल है, फॉर्मूला है, वो आप नोट करके इस पे बहुत, जितने आपके बुक्स में जितनी एग्जाम्पल मिले उसको आप कलेक्ट करके एक कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये गुण संधि आपका खत्म। अब हम लोग पढ़ाएंगे वृद्धि संधि को आपको, ठीक है, वृद्धि संधि के बारे में जानेंगे, ठीक। तो वृद्धि संधि का फॉर्मूला जो सूत्र होता है समझने के लिए वो मैंने बोर्ड पर लिख दिया है, इसको आप कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है, तो बाद में भी समझने में आसानी होगी। तो वृद्धि संधि में हम देखते हैं अ या आ, जो भी पहला पद का अ या आ होगा उसका जोड़ अगर दूसरे पद के स्टार्टिंग में अगर ए आता है, ए स्वर निकलता है, उसके साथ जोड़ेंगे तो उसका क्या होता है, बढ़ जाता है, वृद्धि हो जाता है। जैसे ए पर एक एकले और ए पर दो एकले होता है, उसी तरह ओ पर एक एकले और अ पर दो एकले, यानी एक एकले बढ़ गया, वृद्धि हो गया, ठीक है। तो वैसे संधि जो होते हैं उसको हम लोग वृद्धि संधि कहते हैं। जैसे अ और ए,
और ए जोड़कर ए हो गया। उसका एक एग्जाम्पल है एक जोड़ एक का श। इसमें पहला पद में भी क है यानी अ, और दूसरे पद में पहला आरंभ किससे हुआ है? ए से, यानी अ का जोड़ ए से तो ए हो जाता है। ठीक है, तो एक जोड़ एक का श, तो एक क के साथ ए जुड़ा है, ए स्वर जुड़ गया है क में, तो कै हो जाएगा, एक कै का श। क्लियर? एक जोड़ एक का श, तो एक में ए जुड़ गया, क में ए जुड़ गया तो एक एक लिए बढ़ जाएगा, के नहीं होगा, कै हो जाएगा। ठीक है, एक कै का श। उसी तरह आ के साथ अगर हम जोड़ते हैं, जैसे तथा जोड़ एक, तो था क्या हो जाएगा? थे। आब के साथ जुड़ा तो भी ए, और अ के साथ जुड़ा तो भी ए। ठीक है, तो एक के साथ अ जुड़ा, उसके बाद आ के साथ ए जुड़ा तो तथैव, थ क्या हो जाएगा? थैव। इसका ए जुड़ जाएगा था में। क्लियर? अब ए के साथ ए जोड़ेंगे तो भी ए होगा। ठीक है, एक एकले वाला भी जुड़ा तो डबल एकले वाला हो गया, और डबल एकले वाला जुड़ा तो डबल एकले होगा ही। ठीक है, तो अ के साथ ए जोड़ते हैं तो भी ए होगा, आ के साथ भी अगर ए जोड़ते हैं तो भी ए होगा। यानी अ और आ के साथ अगर अगला पद ए चाहे ए जुड़ता है तो ए हो जाता है। ठीक है, तो मत जोड़ ऐक्यम, मत्तैक्यम, त पर डबल एकले हो गया, सब पर डबल एकले हो गया है, ए हो गया है। महा जोड़ ऐरावत, महेरावत, रावत। ठीक है, महेरावत, तो सब पर डबल एकले, सबका वृद्धि हो गया है। ठीक है, तो ये हो गया अ के साथ ए जोड़ने पर, आ के साथ ए जोड़ने पर क्या होता है? ए। ठीक है, अब हम लोग ए तो जोड़ दिए, अब अ आ के साथ अगर हम ओ जोड़ते हैं, ठीक है, ए का ए हो गया, अब ओ का क्या होगा? उसी तरह क्या होगा? अ होगा, होगा ना, ओ का अ होगा, ए का ए हुआ, बढ़ गया तो ओ का बढ़ के क्या हो जाएगा? एक एक ले और बढ़ जाएगा तो अ हो जाएगा। उसी तरह से अ जोड़ ओ अ, आ जोड़ ओ अ जोड़ ओ, आ जोड़ औ, सब में अ हो जाएगा, सबका वृद्धि हो जाएगा, एक एक लिए बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जल जोड़ ओघ है, अ के साथ ओ है तो अ हो गया, जलौघ, डबल एकले हो गया। उसी तरह महा जोड़ो, आ के साथ ओ जुड़ा तो भी महोघ। ठीक है, उसी तरह तब जोड़ औदार्यम जुड़ा तो वो तो अ का अ होगा ही, अ के साथ है। उसके बाद तवौदार्यम, महा आकार के साथ आ के साथ अ जुड़ा तो महो हो गया, महोदार्यम, तो सबका वृद्धि हो गया। अ आ के साथ ए जुड़ा तो ए हो गया, अ आ के साथ ओ जुड़ा तो अ हो गया। क्लियर? तो ये है वृद्धि संधि। तो वृद्धि संधि क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं हुई। आराम से इसका कॉपी में से एग्जाम्पल निकाल कर और अपने फेयर कॉपी में बहुत सारा एग्जाम्पल हमको चाहिए। ओके, उसमें जितना तुम स्टोर कर सको वृद्धि संधि का, जितने बुक से तुम कलेक्ट करके लाना। ठीक है, अब आते हैं यण संधि पर। ठीक है, इसके नीचे देखो यण संधि मैंने लिख दिया है। अब यण संधि में क्या है फॉर्मूला, इसको अच्छी तरह नोट कर लेना। ठीक है, तो समझ में आएगा। इसमें क्या होता है, अभी तक तो हम लोग अ के साथ जोड़े, जो भी अ के साथ ही जोड़ना है, आ के साथ ही जोड़ना है, अ के साथ ए जोड़ना है, आ के साथ ए जोड़ना है, फिर अ के साथ ओ जोड़ना है तो क्या होगा, आ के साथ ओ जोड़ना है तो क्या होगा। तो अभी तक हम लोग अ आ के साथ ही जोड़ लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आएंगे यण संधि में, ई से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अ आ गया, अ आ से अभी तक का हो गया, 3 संधि हम लोग पढ़ लिए। अब इस यण संधि से हम बदलाव करेंगे। यण याद रखना, 3 संधि में अ आ से चल रहा है। अब यण संधि में हर्षी दीर्घी और हर्षु दीर्घु से हम लोग बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है मैंने हर्षी जोड़ असमान स्वर। तो ये असमान स्वर क्या हुआ, पहले इसको समझेंगे। तो हर्षी यहाँ पर है,
तो समान स्वर लिखते तो फिर यहाँ पर हर्षी ही होता, एक जैसा स्वर, जैसे समान, समान स्वर हो गया। अगर असमान है तो यानी हर्षी छोड़कर कोई और स्वर होगा, ठीक है, हर्षी नहीं होगा। पहला पद में हर्षी आ गया तो दूसरे पद के आरंभ में हर्षी नहीं होगा, ठीक है, दूसरा स्वर होगा, यानी असमान, इसके जैसा नहीं होगा, भिन्न स्वर होगा, ठीक है। तो ई के साथ ई का जोड़ नहीं होगा, ठीक है। तो ई के साथ कोई भी दूसरा, ई छोड़कर कोई स्वर रहे तो उसका चेंजेज य में हो जाता है, क्लियर। य हलंत लिखा है, ई प्लस असमान स्वर, ई छोड़कर कोई भी स्वर और आ कुछ भी हो स्वर हो तो उसका परिवर्तन य प्रोनाउंस होता है, ठीक है, य में आ जाता है, चेंज हो जाता है। ई हर्षी या दीर्घी दोनों के साथ अगर असमान स्वर हो तो दोनों का य हो जाता है, चाहे वो हर्षी हो तो या दीर्घी हो तो दोनों का य में चेंज हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल, जैसे यदि जोड़ अपि, यदि में हर्षिकार है, हर्षिकार है ना, जोड़ उसके बाद असमान स्वर अ आ जाता है, ई नहीं है। यदि पहला जो पद है उसमें ई आता है हर्षी, दूसरा पद का आरंभ किससे होता है, अ से, ई नहीं है, यानी उस असमान स्वर है, ई से अलग है, ई जोड़ अ हो गया, क्लियर। तो अ प्रोनाउंस करते हुए हम य को लिखेंगे, ठीक है। तो यदि जोड़ अपि, अ मिल जाएगा द में तो द्य हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि द है यहाँ, जो भी व्यंजन होगा उसमें प्रोनाउंस य का हो जाएगा, जुड़ जाएगा, द्य हो जाएगा, ठीक है। तो यदि जोड़ अपि द्यपि, यद्यपि, क्लियर, यद्यपि होगा। अच्छा, एक सपोज करो, मान लो कि यदि जोड़ आपी रहता, अगर आ रहता तो द्या हो जाता, क्योंकि अ है तो द्य किए हैं, यद्यपि। अगर आपी रहता तो यद्यापि, जो भी प्रोनाउंस होगा ना उसके अकॉर्डिंग उसको हम बोलेंगे, ठीक है। ऊ रहता तो यद्यू, ठीक है, यद्यूपी कर देते, क्योंकि ई रहेगा नहीं, क्योंकि ई यहाँ है तो समान स्वर हो जाएगा, ई छोड़कर कोई भी स्वर हो तो उसके अकॉर्डिंग बोलेंगे, ठीक है। तो अ प्रोनाउंस है तो यद्यपि, आ रहता तो यद्यापि, ऊ रहता तो यद्यूपी, क्लियर। तो इसके हिसाब से हम उसको लिखेंगे, क्योंकि अ है तो यद्यपि। अब उसी तरह नदी, दीर्घिकार है, अत्र है, अ है तो द्य होगा, नद्यत्र, क्लियर। अब हम हर्षी दीर्घी के साथ असमान स्वर जोड़ दिए, अब हम आएंगे हर्षु और दीर्घु पर, क्लियर। तो हर्षु के साथ भी वही असमान स्वर, हर्षु से हर्षु नहीं होगा, पहला पद का अंत अगर हर्षु या दीर्घु से है तो दूसरे पद का आरंभ हर्षु दीर्घु से नहीं होगा, दूसरे किसी भी स्वर से होगा, ठीक है, यानी असमान स्वर कहे। तो हर्षु जोड़ दीर्घु, हर्षु और दीर्घु का अगर किसी भी असमान स्वर के साथ जोड़ते हैं तो उसका प्रोनाउंस व होता है, क्लियर। ई के साथ अगर जोड़े तो य निकला प्रोनाउंसिएशन, और ऊ के साथ अगर असमान स्वर जोड़ते हैं तो व निकलता है, ठीक है। तो उसको हम जोड़ेंगे। मधु जोड़ अड़ी, मधु, मधु में हर्षुकार है, ऊ जोड़ अ है, असमान स्वर आ गया अ, अब अ है तो अ ही होगा, आ नहीं होगा, तो मधु जोड़ अड़ी ध्व हो जाएगा, ध है तो धव मिल जाएगा संयुक्त, ध्व, मध्वरी, क्लियर, ठीक है। अब दीर्घोकार के साथ वधु जोड़ आदेश, तो धू और आ, तो उकार का आ के साथ होगा तो आ में हो जाएगा, ध्वा हो जाएगा, ठीक है ना, वधु से वध्वा हो जाएगा, वध्वादेशक, क्लियर, मध्वरी और वध्वादेशक हो गया। तो वह प्रोनाउंस करेंगे ऊ के साथ असमान स्वर आने पर, ई के साथ आने पर य करेंगे प्रोनाउंस, ऊ के साथ जुड़ने पर व करेंगे, और री के साथ अगर असमान स्वर आए तो र बोलेंगे, र में हलंत, यानी जब जुड़ेगा तो र हलंत है, आधा जुड़ेगा, ठीक है ना, पूरा नहीं जुड़ेगा क्योंकि व्यंजन उसमें से निकला हुआ है, तो इसीलिए आधा र होता है या आधा व हो जाता है, ध व संयुक्त हो जाता है, ठीक है ना, मिला हुआ है। तो इसी तरह व जोड़ते हैं, ये री में अगर हम कोई असमान स्वर जोड़ते हैं स्वर तो उसका प्रोनाउंसिएशन र होता है, र में हलंत, ठीक है।
तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे री के साथ एक एग्जाम्पल दिए, भ्रातृ, सॉरी भ्रातृ, एक मिनट, भ्रातृ जोर अंशः, भ्रातृ जोर अंशः, भ्रातृ जोड़ अंश, री का जोड़ अंश से है तो अंग है तो त्रंग करेंगे, र त्रि के साथ र जोड़ेंगे तो त्रंग, भ्रात्रंश। क्लियर। इसी तरह जितना भी मातृ हुआ, भ्रातृ हुआ, पितृ हुआ, तो इसी तरह हम लोग जो भी स्वर जुड़ेगा उसमें र प्रोनाउंस करेंगे। और री का अगर असमान स्वर से जुड़ता है तो ल बदल जाता है, ल में ल हलन। ठीक है। जैसे ली जोर अकार, तो ली का ल हो जाएगा, लीकार नहीं होगा, ली बदल जाएगा ल में। ठीक है। अ है तो लकार, अगर आकार रहता तो लाकार। ठीक है। तो ली जोड़ अकार लकार। ठीक है। तो इस तरह यन संधि में हम लोग पढ़े। अब अ आ छोड़कर हर्षी दीर्घी, हर्षो दीर्घो री और री के साथ असमान स्वर जुड़ता है तो क्रमशः य व र ल, इसमें प्रोनाउंसिएशन बदल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे रिलेटेड अपने ग्रामर बुक में जाकर जितने भी तुमको मिल जाए वर्ड्स, उसको यन संधि का कलेक्ट कर लेना, जितने तरह के भी हों। बहुत सारे बुक भी होंगे, सब में बहुत डिफरेंट होंगे, बहुत सारे नेम्स होंगे, बहुत सारे पद होंगे, उन सब को कलेक्ट कर लेना, यन संधि में लिख के लाना। हर जो भी संधि पढ़ा रहे हैं उसका लिख के नाम, उसमें जितना मिल सके वर्ड्स, जितना पद सब शब्द सब मिले, सबको लिख के लाना, जोड़ के लाना। ठीक है। अब हम लोग अयादी संधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसमें हम लोग ओ अ के साथ हम अ स्वर जोड़ेंगे, अ या आ। ठीक है ना। और जनरली अ स्वर ही इसमें हर्ष स्वर, जो मतलब जो दीर्घ स्वर है वो नहीं बाद में आता है, जनरली हर्ष स्वर ही आता है। जैसे ए के साथ अगर हम अयादी संधि, जो इसका फॉर्मूला है, सूत्र लिखा है, उसको नोट कर लेना तो समझने में आसानी होगी। अब जैसे इसमें देखो ए ओ औ से स्टार्टिंग है, यानी प्रथम पद का जो लास्ट वर्ण है ए होगा और दूसरे पद का शुरू का जो वर्ण होगा वो अ होगा। ठीक है। तो उसका प्रोनाउंस कैसे आता है। ठीक है। तो इसमें हम ए के साथ, बाकी देखो सब में अ जुड़ा है, यानी अ आ ई उ जो स्वर होता है उसमें जितने हर्ष स्वर आते हैं संभवतः वही जुड़ते हैं बाद में। अयादी संधि में जो दूसरा पद होता है उसमें जनरली हर्ष स्वर ही से स्टार्ट होता है उस पद का। ठीक है। जैसे अ हर्ष स्वर आया है। ठीक है। तो ए जोड़ अ का प्रोनाउंस होता है ए। ठीक है। उसका प्रोनाउंस अय हो जाता है। इसको लिख दिए हैं, उसको समझने की कोशिश करना। तो एक एग्जाम्पल है, ने जोड़ अनम। देखो, ने जोड़ अनम, ने में ए है, जोड़ अ से जुड़ा हुआ है, तो ए जोड़ अ क्या हो जाएगा, अय प्रोनाउंस करेंगे तो ने का अ के साथ जोड़ने पर क्या प्रोनाउंस हो जाएगा, नए हो जाएगा, तो नयनम। ठीक है। अब दूसरा है ए के साथ, ए के साथ अगर अ जोड़े तो नए हो गया। अब एक ले और बढ़ गया। ठीक है ना। तो ए के साथ अगर अ जोड़ते हैं तो ए नहीं होके, चूंकि एक ले बढ़ा है तो अ का भी प्रोनाउंस बढ़ेगा, वृद्धि होगी उसके प्रोनाउंसिएशन में, तो आय हो जाएगा। अगर एक ले वाले के साथ जुड़ा है तो अय, और डबल एकले के साथ जुड़ा है तो आय हो जाएगा प्रोनाउंसिएशन। तो नए जोड़ अक, देखो नए में डबल एकले है, अ के साथ जुड़ने पर नए क्या हो जाएगा, नाय। तो प्रोनाउंस में क्या लिखेंगे, नए जोड़ अक नायक। क्लियर। अब ए के साथ हो गया, अ जोड़े तो अय और आय। अब ओ के साथ जोड़ेंगे तो अय होता है, लेकिन ओ के साथ वो आ जाएगा, अव और आव। ओ औ के साथ अगर हम जोड़ेंगे अ को तो ओ और अव और आव प्रोनाउंसिएशन होगा, अव अव
और अ के साथ आव, तो भो जोड़नम, ओ के साथ अ जुड़ा है तो भो का क्या हो जाएगा, भव, ठीक है, भवनम। अब प के साथ अकह जुड़ा है, यानी अ है उसके साथ अ जुड़ा है, तो क्या प का क्या हो जाएगा, डबल एकले है तो बढ़ जाएगा, पव नहीं होगा, पाव, क्लियर, पावक, प जोड़ा कह पावक। अब ओ के साथ हर्षी, हर्ष स्वर यहाँ जुड़ता है, हर्षी अगर जोड़ते हैं तो अवी प्रोनाउंस होता है, अवी, ठीक है। ओ पो जोड़ इत्रम, ठीक है, हर्षी जुड़ा है ओ के साथ तो पो का क्या हो जाएगा, पवि, अवी, अवी प्रोनाउंस होता है पवि, पवित्रम। औ के साथ अगर ऊ जुड़ा है तो अवी होता है ई के साथ, ऊ के साथ ऊ वाला हो जाएगा, होगा ना, अवी और आवू, ठीक है। तो भ जोड़ उकह, भ का क्या हो जाएगा, भावु, भावुकह, क्लियर। तो इस तरह से अयादी संधि में कुछ डिफरेंस हुआ कि इसमें जो दूसरा पद है उसका शुरुआत हर्ष स्वर से होता है, ठीक है। जनरली जितने अ के साथ जुड़े हैं हर्षी और हर्षु, ठीक है, आय, आय, अब, आओ, अभी और आबू, क्लियर। तो अयादी में इतना ही पद बनता है, सारे जो भी पद जुड़ते हैं यही प्रोनाउंस करके। तो आप अपने बुक्स में अयादी संधि से के जितने भी वर्ड मिलेंगे, बने हुए पद मिलेंगे, जितने भी, सबको अपने कॉपी में अयादी संधि लिखकर उसमें पूरा कलेक्शन आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसको मैं स्कूल खोलने पर चेक कर लूँगी। तो ये आपका होमवर्क हुआ, सारे जितने भी मैंने अभी संधि पढ़ाए, जितने प्रकार के स्वर संधि, तो उन सब का एग्जाम्पल्स पूरा पूरा जितना हो सके आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये स्वर संधि था, अब स्वर संधि आपका पूरा हो गया, ठीक है, ओके, फाइन, थैंक यू।